श्री कृष्ण द्वारा मधु दैत्य का वध। वेद व्यास जी संजय से बोले कि धनुष हाथ में लेकर सेना से युक्त हो सुंदर रथ पर चढ़कर देव और असुर गणों के आगे संग्राम में बड़े क्रोध से युक्त होकर देवताओं का मर्दन करने वाला मधु दैत्य नाश रहित लक्ष्मी के पति ईश्वर हर जी से कठोर वचन बोला। हे नारायण, तुम युद्ध के धर्म नहीं जानते हो। अन्याय से मारने का उपाय कर नष्ट होकर तुम शोच नहीं करते हो। इस कीचड़ योग से देव भाव नष्ट होगा और दूसरी सृष्टि मैं करूंगा। देवगणों समेत यहां पर तुमको मार डालूंगा। ऐसा कहकर धनुष लेकर बाणों से कृष्ण जी को मारने लगा। तब माधव जी वज्र के समान दीप्ति वाले बहुत बाणों से उसके बाणों को काटकर मधु दैत्य की सब देह में मारने लगे। तो वह दैत्य बाणों से आच्छादित हो गया। तब उसको शेष देवता लोग, जो कि रुद्राधिक शूर सत्गुण धारण करने वाले और अनेक प्रकार की देवियां हथियार और सवारी से युक्त होकर स्वामी कार्तिक, गणेश देव, लोकेश, हर, विष्णु और विग्रह अधिक देव सब मिलकर युद्ध करने लगे। तब मधु दैत्य की माया से निश्चय, सम्मुख और विमुख में भी देवता बाण, शक्ति और रिष्टि के वर्षाओं से नष्ट हुए और शस्त्रों से पीड़ित होकर सहसा से भूमि में गिर गए। इस अंतर में विष्णु जी सुदर्शन को ग्रहण कर रणभूमि में असुरों को मारने लगे। फिर राक्षसों के सिरों को सहस्त्रों खंड कर देवेश जी गिराने लगे। इसी प्रकार और भी दैत्यों को विभु जी संग्राम में मारने लगे। तब कृष्ण जी को देखकर मुनि और सब देवता विस्मय को प्राप्त हुए और कान कान में देवता और मुनिगण ये कहने लगे कि सदैव देवताओं के एक रक्षक, नाश रहित ईश्वर हरि, सबके साक्षी देव और युग युग में दैत्यों को जीतने वाले हैं। और कल्प के अंत में हरि जी कैसे सब देवताओं का नाश करते हैं। इसी अंतर में माया युक्त मधु दैत्य शिव जी का रूप धारण कर नाश रहित हरि जी से बोला कि रे पापी, दैत्यों के आगे रणभूमि में दैत्यों को मारकर क्या इस समय तुम्हारा कल्याण, धर्म, कीर्ति, यश और गुण होगा? बड़े उन्मत्त भाव से पराये और अपने वालों को नहीं जानते हो। इससे तुमको तीक्ष्ण बाणों से यमराज जी के स्थान को भेजता हूं। इस प्रकार कहकर उग्र बाणों से रणभूमि में केशव जी को मारने लगा। तब माधव जी उसके बाणों को काटकर ये बोले कि रणभूमि में महादेव जी का रूप धारे प्रिय शूर, शूरों के कर्म करने वाले माया से युक्त मधु राक्षस तुमको हम जानते हैं। तुमको रणभूमि में गिराकर मिथ्यालोक दूंगा। इसी अंतर में तीक्ष्ण बाणों से लड़ाई में जटाधारे हुए वृषकेतु बैल पर सवार महादेव जी का रूप धारे हुए मधु राक्षस को मारने लगे। उस समय में हरि जी और उस मधु राक्षस का अत्यंत भयानक युद्ध हुआ, परस्पर बाणों से बाणों को काटते हुए। तब नाश रहित हरि जी बाण से राक्षस के धनुष को काटने लगे। फिर बैल रूप उसकी सवारी को गिरा दिया। तब वह राक्षस शूल हाथ में लेकर कृष्ण जी के ऊपर दौड़ा और शूल को घुमाकर परमेश्वर जी को मारने लगा। तब कृष्ण जी 3 बाणों से काल की अग्नि के समान दीप्ति वाले शूल को काटने लगे। तब महाबाहु, क्रूर, अत्यंत मायावी मधु राक्षस देवी जी का रूप धारण कर सिंह पर सवार होकर भगवान के समीप गया और बहुत प्रकार के बाणों से विष्णु जी को मारने लगा और ये वचन बोला कि हे सुरश्रेष्ठ, हमारे स्वामी को तुम्ही ने लड़ाई में गिराया है। हम तुमको मार डालते हैं या मेरे पुत्र गणेश और स्वामी कार्तिक मारेंगे। ऐसा कहते हुए राक्षस को कृष्ण जी बहुत बाणों से मारने लगे। तब वह राक्षस प्राणहीन होकर रक्त गिराता हुआ पृथ्वी पे गिर गया। तो माता पिता को नाश हुए देखकर महाबलवान मायावी स्वामी कार्तिक भी शक्ति को लेकर भगवान से युद्ध करने को आ गए। तब ब्रह्मा जी
मोह से पूरित स्वामी कार्तिक से बोले कि देखो, लोक के साक्षी तुम्हारे माता पिता इस प्रकार के युद्ध को आकाश में दूर से स्थित होकर देख रहे हैं। यह वचन सुनकर और देखकर वह मायावी स्वामी कार्तिक रूप राक्षस वहीं अंतर्धान हो गया। तब अत्यंत अभिमानी धुंधु और सुंधु उसके भाई रणभूमि में गरुड़ के ऊपर भगवान को मारने के लिए आ गए। तब खड्ग हाथ में लिए हुए धुंधु और गदा हाथ में लिए हुए सुंधु को कृष्ण जी एक नंदक नामक तलवार से तो धुंधु और गदा से सुंधु को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब वे फिर रुधिर बहाने लगे। तब तमोगुण से युक्त मधु राक्षस शीघ्र ही अंतर्धान हो गया और माया से विष्णु जी के ऊपर सैकड़ों पर्वतों को गिराने लगा। तो लड़ाई में हरिची उन पर्वतों को काटकर क्रोध से सुदर्शन चक्र से मधु राक्षस के सिर को काट कर गिरा दिया। तब ब्रह्मा आदि देव, शिव और अन्य देवता विष्णु जी को मधुसूदन ऐसा नाम संसार में दे दिया।